प्रिंगल्स ने आलू के चिप्स को देखने का हमारा तरीका पूरी तरह से बदल दिया और आज ये सालाना $3 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाता है। साल दर साल प्रिंगल्स सबसे मशहूर स्नैक ब्रांड्स में से एक बना हुआ है, जो अलग अलग स्वाद और मार्केट के हिसाब से 160 से ज्यादा फ्लेवर देता है। इस चमत्कार के पीछे का मास्टरमाइंड फ्रेडरिक बावर थे, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करने वाले एक केमिस्ट थे। उन्होंने उन आम समस्याओं को हल करने का बीड़ा उठाया जो लोगों को पारंपरिक आलू के चिप्स के साथ होती थीं। बहुत ज्यादा चिकने, आसानी से टूटने वाले और वे पैकेट जिनमें चिप्स से ज्यादा हवा भरी होती थी। फ्रेडरिक एक ऐसा आलू चिप बनाना चाहते थे जो अपना सही आकार बनाए रखे, क्रिस्पी रहे, अच्छी तरह से पैक हो और फिर भी बेहतरीन क्वालिटी दे। हालांकि प्रिंगल्स को अक्सर आलू के चिप्स कहा जाता है, लेकिन वे असल में आपके आम चिप्स नहीं है। प्रिंगल्स लगभग 42% सूखे आलू के फ्लेक्स से बने होते हैं, जिन्हें चावल का आटा, गेहूं का स्टार्च और माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाया जाता है। ये मिश्रण एक जैसा स्नैक बनाने में मदद करता है, जो रेगुलर आलू के चिप्स की तरह टूटता नहीं है। तो अगर प्रिंगल्स पूरे आलू से नहीं बनते हैं, तो वे असल में किससे बने होते हैं? आइए ढक्कन खोलें और फैक्ट्री के अंदर झांककर उस दिलचस्प प्रोसेस को देखें जो साधारण आलू के फ्लेक्स को उस मशहूर प्रिंगल्स में बदल देता है, जिसे हम सब जानते हैं। उन एकदम क्रिस्पी प्रिंगल्स चिप्स को बनाने के लिए जो हमें पसंद है, सब कुछ हरे भरे आलू के खेतों से शुरू होता है। जब अपने इंग्रेडिएंट्स को सोर्स करने की बात आती है, तो प्रिंगल्स बहुत खास होता है। सिर्फ सबसे अच्छे, सबसे ऊंची क्वालिटी के आलू ही चुने जाते हैं। ये प्रोसेस एक अत्याधुनिक प्रोडक्शन लाइन में शुरू होता है, जहां बड़ी-बड़ी मशीनें एक जरूरी मिशन के साथ पूरी क्षमता से चल रही होती हैं। सबसे सही आलू चुनना। ताजे, ऊंची क्वालिटी के आलू एक कन्वेयर बेल्ट पर रखे जाते हैं, जो एक जटिल स्क्रीनिंग सिस्टम से गुजरते हैं। यहाँ एडवांस्ड सेंसर हर आलू का बारीकी से निरीक्षण करते हैं, उसके आकार, बनावट और रंग का विश्लेषण करते हैं। लचीले रोबोटिक हाथ आलू से बची हुई गंदगी को तेजी से हटा देते हैं। ये रोबोट बहुत तेज गति से काम करते हैं, इतनी तेज कि उन्हें नंगी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन है। आखिर में जो आलू ऊंचे स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते, जैसे कि जिन पर दाग धब्बे हों, कीड़ों से खराब हों या बहुत छोटे हों, उन्हें प्रोडक्शन लाइन से हटा दिया जाता है। जैसे ही आलू फैक्ट्री में आते हैं, उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और एक बड़े टैंक में धोया जाता है, जहां सतह पर लगी गंदगी हटाने के लिए पानी को तेजी से घुमाया जाता है। अच्छी तरह से साफ होने के बाद आलू छिलने के स्टेज में जाते हैं। वे एक बड़ी मशीन से गुजरते हैं, जिसकी सतह खुरदरी सैंड पेपर जैसी होती है। जैसे जैसे ये घूमती है, आलू के छिलके रगड़ कर हटा दिए जाते हैं, जिससे आलू बिना कुचले या खराब हुए पूरी तरह से छिल जाते हैं। एक बार छिलके उतर जाने के बाद आलू को फिर से धोया जाता है। ये सिर्फ उन्हें और साफ करने के लिए नहीं, ये आलू के किसी भी स्टार्च को हटाने के लिए भी है, जिससे कड़वा स्वाद आ सकता है और चिप्स का रंग खराब हो सकता है। ये अतिरिक्त धुलाई स्टार्च को कम करने में मदद करती है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट का स्वाद और रंग दोनों बेहतर होते हैं। अच्छी तरह से धोने और पानी निकालने के बाद आलू की बारीकी से मैनुअल जांच की जाती है। कुशल मजदूरों की देखरेख में हर आलू की सावधानी से जांच की जाती है, ताकि सड़े हुए, फफूंद लगे या अभी भी हरे आलू को हटाया जा सके। ये पक्का किया जा सके कि सिर्फ सबसे अच्छी क्वालिटी के आलू ही प्रोसेस के अगले स्टेज में आगे बढ़े। अच्छी तरह से साफ होने के बाद आलू प्रोसेस के सबसे जरूरी स्टेज स्लाइसिंग में जाते हैं। इसे पाने के लिए प्रिंगल्स बहुत तेजी से घूमने वाले ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है, जो ये पक्का करते हैं कि स्लाइस एकदम एक जैसे हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पहले ब्लेड के ठीक बाद एक और ब्लेड पतले स्लाइस को छोटे चौकोर टुकड़ों में और आकार देता है, जिससे उन्हें प्रिंगल्स का खास आकार मिलता है। छोटे चौकोर टुकड़ों में कटने के बाद आलू के टुकड़े एक खास कन्वेयर बेल्ट पर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। ये कन्वेयर धीरे धीरे हिलता है, ताकि स्लाइस आपस में चिपके नहीं, जिससे प्रोडक्शन लाइन में कोई रुकावट ना आए। और भी सावधानी से एक आधुनिक कैमरा सिस्टम हर स्लाइस को स्कैन करता है और गंदगी या नुकसान के निशान वाले किसी भी स्लाइस को हटा देता है। इसके बाद आलू के स्लाइस को लगभग 2 मिनट के लिए लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी में थोड़ी देर के लिए डुबोया जाता है। ये सुनने में जल्दी लग सकता है, लेकिन ये कदम बहुत जरूरी है। ब्लांचिंग प्रक्रिया आलू को बाद में स्टीम करते समय नरम होने से बचाती है। सही लेवल तक पकने के बाद आलू के स्लाइस को पीसकर एक चिकना, आटे जैसा मिश्रण बनाया जाता है। ये जरूरी है कि ये मिश्रण एकदम चिकना हो और इसमें कोई गांठ ना हो, ताकि ये स्वादिष्ट प्रिंगल्स चिप्स बनाने की प्रक्रिया में अगले कदम के लिए तैयार हो। अब असली जादू शुरू होता है। पिसे हुए आलू में एक जबरदस्त बदलाव होता है। मिश्रण को एक बड़े घूमते हुए ड्रम ड्रायर में डाला जाता है। जैसे ही ड्रम घूमता है, तेज गर्मी दी जाती है, जिससे नमी तेजी से भाप बनकर उड़ जाती है और मिश्रण पतली कागज जैसी आलू के आटे की शीट में बदल जाता है।
ये प्रक्रिया न सिर्फ आलू के प्राकृतिक स्वाद और गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि इन्हें अगले महत्वपूर्ण कदम सटीक पिसाई के लिए भी तैयार करती है। इन सूखी आलू के आटे की शीट को पीसकर बहुत बारीक आलू के फ्लेक्स बनाए जाते हैं। यही वो सीक्रेट चीज है जो प्रिंगल्स को इतना अनोखा बनाती है। इन्हीं आलू के फ्लेक्स का इस्तेमाल आइकॉनिक घुमावदार प्रिंगल्स चिप्स को आकार देने के लिए किया जाता है, जिन्हें हम सब जानते हैं और पसंद करते हैं। आलू के आटे के मिश्रण को घुमावदार ड्रम में सुखाकर पतली शीट में बनाने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम एकदम परफेक्ट आलू के फ्लेक्स बनाना है, जो प्रिंगल्स के खास क्रंच की नींव है। इन पतली आलू की शीट को एक खास ग्राइंडर में डाला जाता है, लेकिन जैसा कि आप तेज काटने वाले ब्लेड के बारे में सोच सकते हैं, इसके विपरीत यहाँ बड़े ब्लेड को धीरे और समान रूप से घूमने के लिए डिजाइन किया गया है। लक्ष्य शीट को सटीक आकार और मोटाई के फ्लेक्स में काटना है, ये पक्का करना कि वे टुकड़ों में न टूटे या बहुत मोटे ना हो। अगला स्टेप वो है जहां सीक्रेट फॉर्मूला काम आता है, जो प्रिंगल्स को इतना यूनिक बनाता है। ये वो अहम पल है जो रेगुलर आलू के फ्लेक्स को एक खास इंग्रेडिएंट में बदल देता है, जो किसी और तरह के चिप्स से अलग होता है। एक बड़ी मिक्सिंग मशीन में आलू के फ्लेक्स को कई इंग्रेडिएंट्स के ध्यान से मापे गए मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। पानी, कॉर्न स्टार्च, चावल का आटा, गेहूं का स्टार्च और माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। इमल्सिफायर पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान मिश्रण को ताज़ा और स्टेबल रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस मिक्सिंग का नतीजा ब्रेड बनाते समय मिलने वाले मुलायम आटे जैसा टेक्सचर नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा टेक्सचर होता है जिसकी कंसिस्टेंसी खुरदरी गीली रेत जैसी होती है। यही अनोखा टेक्सचर प्रिंगल्स के खास आकार और क्रंच के लिए रास्ता बनाता है। आलू के आटे और बाकी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद अगला कदम आटे की पतली शीट बनाना है। मिश्रण को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और एक खास मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें स्क्रू मैकेनिज्म होता है। इस मशीन का काम मिश्रण को बेल्ट पर समान रूप से फैलाना है, ये पक्का करना कि हर हिस्सा एकदम एक जैसा हो। ये एक बहुत जरूरी कदम है जो ये पक्का करता है कि रोलिंग प्रोसेस आसानी से हो और आटे की शीट की मोटाई एक जैसी हो। इसके बाद आटे की शीट एक बड़े रोलिंग मशीन में जाती है। 2 टन तक के जबरदस्त दबाव से ये मशीन मिश्रण को बहुत पतली शीट में चपटा कर देती है, जो सिर्फ 1 मिलीमीटर मोटी होती है। इस स्टेज पर आटा चिकना और सपाट दिखता है। अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे होते तो आप इसे कपड़े या कागज की बड़ी शीट समझ सकते थे। फिर आटे की शीट को एक खास घूमते हुए ड्रम में डाला जाता है, जिसमें अंडाकार आकार के मोल्ड लगे होते हैं। ये मोल्ड आटे को एक जैसे अंडाकार आकार में काटते हैं। यही वो जाना पहचाना आकार है जो हम हर प्रिंगल्स चिप में रिकॉग्नाइज करते हैं। कटिंग प्रोसेस से बचा हुआ कोई भी आटा फेंका नहीं जाता, बल्कि इकट्ठा करके प्रोडक्शन प्रोसेस में रिसाइकल किया जाता है, जिससे कचरा कम होता है और मटेरियल का सही इस्तेमाल होता है। ये रिसाइकलिंग लूप कचरा कम करने और प्रोडक्शन की क्षमता को बेहतर बनाने का एक आसान लेकिन स्मार्ट तरीका है। अंडाकार आटे के टुकड़े तैयार होने के बाद उनकी यात्रा फ्रायर तक जाती है, जहां वे खास घुमावदार सैडल जैसे आकार में, या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड आकार में बदल जाते हैं। फ्रायर में एक बड़ा खास डिजाइन किया गया रोलर इन आटे के टुकड़ों को धीरे से उनके सिग्नेचर कर्व में ढालता है। ये आकार गणितीय रूप से एक हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है, जो प्रिंगल्स को उनके कैन में परफेक्टली स्टैक होने देता है। फ्रायर में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म तेल में चिप्स को लगभग 10 सेकंड के लिए तला जाता है, जिससे वे सुनहरे और क्रिस्पी हो जाते हैं। ये कदम 2 मुख्य कारणों से बहुत जरूरी है। पहला, उच्च तापमान घुमावदार आकार को सेट करने और किसी भी तरह की विकृति को रोकने में मदद करता है। दूसरा, तलने की प्रक्रिया से सिग्नेचर क्रंच और सुनहरा रंग आता है, जिससे प्रिंगल्स को वो संतोषजनक क्रिस्पी आवाज मिलती है जो हर कोई बाइट लेने पर पसंद करता है। सुनहरे क्रिस्पी होने तक पूरी तरह से तलने के बाद प्रिंगल्स ठंडी हवा के ब्लोअर से गुजरते हैं। इस मशीन का काम किसी भी अतिरिक्त तेल को हटाना और चिप्स का तापमान लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम करना है। ये कूलिंग स्टेप बहुत जरूरी है ताकि सीजनिंग चिप्स पर अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद प्रिंगल्स सीजनिंग की एक धार के नीचे से गुजरते हैं। हाँ, ये सही है। एक खास तौर से डिजाइन किया गया सीजनिंग डिस्पेंसर ये पक्का करता है कि हर प्रिंगल पर उसकी सतह पर सही मात्रा में सीजनिंग लगे। सीजनिंग की यही परत प्रिंगल्स की हर वैरायटी को उसका खास स्वाद देती है। और फ्लेवर बहुत अलग अलग तरह के हैं। प्रिंगल्स के पास फ्लेवर का एक बड़ा कलेक्शन है, जो दुनिया भर में 160 से ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन सभी फ्लेवर हर जगह उपलब्ध नहीं है। वसाबी या कॉफी जैसे अनोखे फ्लेवर कुछ खास मार्केट में मिलते हैं, जो लोकल स्वाद और पसंद के हिसाब से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जापान में कस्टमर्स खास वसाबी फ्लेवर का मजा ले सकते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में चेडर चीज या पिज्जा जैसे फ्लेवर ज्यादा पॉपुलर है। ये दिखाता है कि कैसे प्रिंगल्स लगातार नया नया तरीका अपनाता है और अलग अलग देशों में कस्टमर की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्ट में बदलाव करता है। पूरी तरह से सीजनिंग होने के बाद प्रिंगल्स अपनी यात्रा एक और कन्वेयर बेल्ट पर जारी रखते हैं।
उनके अनोखे घुमावदार आकार, जिसे हमने पहले हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड कहा था, की वजह से चिप्स अपने आप एक दूसरे के ऊपर करीने से स्टैक हो जाते हैं। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में एक बड़ा फायदा है, जिससे अगले स्टेप्स आसान हो जाते हैं और वे पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद स्पेशल स्टाफ द्वारा एक सख्त क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है। वे हर प्रिंगल की बारीकी से जांच करते हैं, उन चिप्स पर स्पेशल ध्यान देते हैं जो प्रोडक्शन के दौरान टूट गए हों, जिनमें सीजनिंग ठीक से न हुई हो या कोई कमी हो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर असर डाल सकती है। सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ने दिया जाता है जो सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। इस समय प्रिंगल्स लगभग तैयार हो चुके होते हैं। वे आइकॉनिक सिलेंड्रिकल कैन में पैक होने और दुनिया भर के कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। और आखिरकार हम सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले स्टेप पैकेजिंग